अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज हम आपके लिए 3 खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं। आज की पहली खुशखबरी तो पाकिस्तान की मुसलसल बढ़ती हुई एक्सपोर्ट से मुतालिक है और गुज़िश्ता 2 माह के दौरान पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल की निस्बत $1 अरब ज़ायद एक्सपोर्ट किए हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह इस दफ़ा हम बासानी अपना जो टारगेट है 38 से 40 अरब डॉलर्स का वो अचीव कर पाएंगे। आज की दूसरी खुशखबरी, अफगानिस्तान में नई हुकूमत जो तालिबान की आई है उसने ऐलान किया है कि वो CPEC का हिस्सा बनने के लिए बड़ी पुरुम्मीद है और ख्वाहिशमंद है। उसको डिस्कस करेंगे। जबकि तीसरी खुशखबरी भी CPEC के तहत है कि पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर चावल की एक ऐसी वैरायटी का कामयाब तजर्बा कर लिया है पाकिस्तान में जिसकी पैदावार हमारे आम पाकिस्तानी चावल की निस्बत 5 गुना ज़्यादा है। यानी किसान को 5 गुना ज़्यादा आमदन और हमें 5 गुना सस्ते चावल मिलने की उम्मीद है। इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स की जानब, जो कि अगस्त के महीने में $2 अरब से ज़ायद रही। जुलाई में भी $2 अरब से ज़्यादा थी। अगस्त के अंदर ये $2.25 अरब रही, जबकि गुज़िश्ता साल जो अगस्त था उसके अंदर ये सिर्फ $1.5 अरब थी। अगर जुलाई और अगस्त की बात की जाए, जो रवा मालियाती साल के पहले 2 माह हैं, तो इनके अंदर ये $4.60 अरब रही, जबकि गुज़िश्ता साल ये $3.5 अरब थी। देखा जाए तो $1.10 अरब हमने 2 माह के अंदर जायद कमाए हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा है कि पाकिस्तान ने इब्तदाई माह से अपना मोमेंटम पकड़ लिया है। और याद रखिएगा, ये जो एक्सपोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं ये सिर्फ गुड्स के एक्सपोर्ट्स हैं, इसमें सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स अभी शामिल नहीं की गई हैं। तो गुड्स से मुराद हम जो कपड़े बेचते हैं, जूतियां बेचते हैं, इस तरह की अशिया जो बेचते हैं उनकी एक्सपोर्ट्स इतनी हुई हैं। सर्विसेज के एक फिगर्स आए हैं, हम आपके साथ आगे डिस्कस करेंगे। तो ये फिगर्स जो हैं वो पाकिस्तान के रवा मालियाती साल के अंदर जो गुड्स के एक्सपोर्ट के टारगेट्स हैं $30 अरब, उसको बासानी मीट करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा हमारी जो गुड्स के एक्सपोर्ट है उसके फिगर्स भी सिर्फ जुलाई के महीने के आए हैं, उसके अंदर 6.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जो पिछले साल $454 मिलियन की सर्विसेज एक्सपोर्ट थी वो इस साल जुलाई के अंदर बढ़कर $483 मिलियन हो गए हैं। उस मैदान में पाकिस्तान ने $30 मिलियन का इजाफा किया है। अगस्त के और बाकी जो उसके रिजल्ट्स आने बाकी हैं, ये जो सर्विसेज के रिजल्ट्स हैं ये तकरीबन महीना शुरू होने के 15 से 20 दिन बाद आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सितंबर के मिड के अंदर जाके हमारे अगस्त के रिजल्ट्स आएंगे। तो हमारा रवा साल जो टारगेट है सर्विसेज एक्सपोर्ट का वो $7.5 अरब है। पिछले साल हमने तकरीबन $6 अरब की सर्विसेज एक्सपोर्ट की थी और इन सर्विसेज में बड़ा हिस्सा जो होगा पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स का होगा, सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट्स का होगा। हम दुआ को हैं कि पाकिस्तान अपने इस टारगेट को अचीव करे और पाकिस्तान फैटफ से निकले, क्योंकि फैटफ के जरिए जो आलमी बरादरी है उसने पाकिस्तान की तकरीबन $10 अरब की एक्सपोर्ट पोटेंशियल को रोका हुआ है। तो हमने बहुत अच्छा कंप्लायंस कर लिया है उस मुतालिक। अब ये अपना बुक्स अगर छोड़े तो पाकिस्तान बासानी उस लिस्ट से निकल सकता है। इसी के साथ चलते हैं CPEC की तरफ। तालिबान ने ऐलान किया है कि वो CPEC का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो CPEC के तहत सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तो ये है जो पेशावर, काबुल और दुशंबे तालिस्तान तक एक मोटरवे बननी है 850 किलोमीटर की। उसके जरिए चाइना भी लिंक हो जाएगा, बड़ी बात सारी सेंट्रल एशिया से एक नए रूट के जरिए पाकिस्तान लिंक हो जाएगा। इसी के साथ एक और रास्ता खुल जाएगा, वो है पेशावर से मज़ार शरीफ और मज़ार शरीफ से उज़्बेकिस्तान तक जो ट्रेन की पटरी बिछाने के ऊपर काम हो रहा है वो भी बड़ा आसानी हो जाएगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान जो सेंट्रल एशिया के अंदर तेल और गैस के ज़खायर हैं जो निस्बतन सस्ते हैं, क्योंकि अरब ममालिक जो हैं दुनिया भर से कनेक्टेड हैं, वो बासानी अपनी अशिया बेच सकते हैं ऑयल गैस समेत। सेंट्रल एशिया के अंदर बहुत बड़े ज़खायर हैं ऑयल गैस के, लेकिन वो चूंकि दुनिया के साथ कनेक्टेड नहीं है, लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं, तो वो सस्ते दामों भी और उधार पर भी बासानी अपना तेल और गैस बेच देते हैं। तो पाकिस्तान के उन सस्ते ज़खायर से भी फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मंसूबा है गैस इंपोर्ट करने का। तापी पाइपलाइन वो तालिबान के आने के बाद बहुत हद तक इम्प्लीमेंट होता नजर आता है, क्योंकि पहले इसको सिक्योरिटी इशूज़ थे, अब नहीं। और तालिबान चूंकि प्रो पाकिस्तान है, प्रो चाइना है, इस वजह से भी ये CPEC का हिस्सा बनना चाहते हैं। पहले जो गनी हुकूमत थी और दीगर हुकूमत जो अमेरिका की शीरबाद से बनी हुई थी, वो चूंकि अमेरिका के कहने पे चलती थी, तो वो CPEC को अफगानिस्तान के जरूर गुजारना नहीं चाहते थे और इंडिया का इन्फ्लुएंस भी था। तो अब तालिबान पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर इस अहम प्रोजेक्ट से खुद भी इस्तेफादा करना चाहते हैं। इसी के साथ तीसरी खुशखबरी है कि पंजाब यूनिवर्सिटी और वुहान यूनिवर्सिटी जो है चाइना की, उन्होंने मिलकर चावल की एक किस्म है होंगलियन टाइप, उसका पाकिस्तान में कामयाब तजर्बा किया है।
इस किस्म की खासियत ये है कि आम जो रवायती चावल है उससे इसकी पैदावार 5 गुना ज़्यादा है। तो चावल के इस किस्म के पाकिस्तान में 6 अजला के अंदर जो है कामयाब तजर्बे हो गए हैं। लाहौर, गुजरांवाला, विहाड़ी और पाकपतन के अंदर कामयाब तजर्बा हुआ है और सिंध के अंदर शिकारपुर और लाड़काना के अजला के अंदर इसका कामयाब तजर्बा हो चुका है। इसकी जो फी एकड़ पैदावार है वो तकरीबन 5 टन होती है, जबकि पाकिस्तान के अंदर जो हम रवायती तौर पर चावल काश्त करते हैं उसकी फी एकड़ पैदावार जो है वो औसतन 1 टन होती है। तो इस टेक्नोलॉजी के जरिए, इस हाइब्रिड बीज के जरिए हम अपनी पैदावार को 5 गुना बढ़ा सकते हैं। अब अगर दुनिया के अंदर चावल की फी एकड़ पैदावार की बात की जाए तो वो 1.88 टन फी एकड़ बनती है, यानी कि पाकिस्तान से तकरीबन 2 गुना ज़्यादा पैदावार दुनिया की औसत है। हम चावल की इस कदर कम पैदावार ले रहे हैं। एक तो हम चावल की फी एकड़ जो काश्त है उसके अंदर पौधे ही कम लगाते हैं। दुनिया 80,000 पौधे फी एकड़ लगाती है, हम बमुश्किल 50 से 60,000 पौधे लगा पाते हैं, क्योंकि हम वही देसी पुराने तरीके से पौधे लगाते हैं। जो लाभे होते हैं, लोग जाकर मजदूर लगाते हैं, वो जल्दी जल्दी में एक पौधे कम लगाते हैं, फिर पौधे सही नहीं लगाते। तो 1 एकड़ के जब पौधे कम लगेंगे उसकी ऑटोमेटिकली जो पैदावार है वो भी कम होगी। इस तरीक़ाकार के जरिए एक तो मैकेनाइज तरीके से पौधे लगेंगे 80 से 85,000, फिर वो हर पौधा जो है उसकी पैदावार की सलाहियत ज़्यादा होगी। तो उसी बीज के साथ, उसी खाद के साथ, उसी पानी के साथ, उसी मेहनत के साथ, उसी एकड़ से पैदावार बढ़ जाएगी। तो पाकिस्तान में अगर हम फी एकड़ से 5 गुना ज़्यादा पैदावार ले लेते हैं तो देखिए किसान के जो अखराजात हैं 5 गुना ना सही 4 गुना तो कम होंगे। जब उसके अखराजात 4 गुना कम होंगे तो हमें वो चीज़ सस्ती दे सकेगा। फिर हम इन चीज़ को ना सिर्फ अपनी आवाम को दे सकेंगे बल्कि थोड़े रकबे के ऊपर ज़्यादा चावल पैदावार करके दुनिया भर में एक्सपोर्ट करके पैसे कमा सकेंगे, और फिर चावल की काश्त से जो दीगर रकबा बचेगा उससे हम दीगर फसलात काश्त कर सकेंगे और उसके ज़रिए भी अपना जो $8.5 अरब का इम्पोर्ट बिल है फूड की मद में, उसमें हम वाज़े कमी ला सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखी जा रही है। पाकिस्तान अब चाइना के साथ एग्रीकल्चर के मैदान में जो कोलैबोरेशन कर रहा है उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, उसका ये वाज़े मिसाल है। तो नाज़रीन, ये थी आज की खुशखबरियाँ। हमारी अल्लाह से दुआ है कि इसी तरह पाकिस्तान पर अपने रहम और करम को जारी सारी रखें ताकि हम जल्द अज जल्द खुद कफील मुल्क बन के दुनिया के नक्शे पर नमूदार हो सकें। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।